नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप सबका आनंद गंदी चैनल में सहृदय से स्वागत करती हूँ। ये चैनल शुरू करने की एक ही वजह है, जो भी मेरी ज़िंदगी में मैंने अपने माता पिता से पाया है और जो भी अपने अभ्यास से मैंने सीखा है, वो हिंदू सनातन संस्कृति के बारे में जो भी मेरे पास थोड़ी बहुत जानकारी है, वो मैं नेक्स्ट जनरेशन को देना चाहती हूँ। यही एक उद्देश्य है ये चैनल शुरू करने का। इस चैनल में यहाँ पे मैं अपनी हिंदू परंपराओं के अनुसार जो भी पुराण है, शिव पुराण, भागवत पुराण, गणेश पुराण, नारद पुराण, स्कंद पुराण, इनमें से छोटी छोटी कथाएं मैं आपको बताना चाहूँगी। आज एक मैं छोटी सी कथा शिव पुराण से आपको बताने वाली हूँ। आप सबको पता है कि शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी, इनके बारे में आपने बहुत कुछ जाना होगा, बहुत कुछ आपको जानकारी होगी इसके बारे में। आपने देखे होंगे बहुत सारे मंदिर है, शिव जी के मंदिर है और विष्णु जी के मंदिर हैं, श्री कृष्ण के मंदिर आपने देखे होंगे, लेकिन आपने शायद ही कहीं सुना होगा ब्रह्मा जी का मंदिर है। आप ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं देखते या ब्रह्मा जी की हम पूजा भी नहीं करते, जबकि हम जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि की निर्मित ही ब्रह्मा जी ने की है, हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी हम उसकी पूजा नहीं करते। कहीं भी घरों में, कहीं भी यज्ञ यागों में, कहीं भी उसका नाम नहीं लिया जाता। तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? ये जो कारण है इसके बारे में एक कथा शिव पुराण में बताई गई है। शिव पुराण में विद्येश्वर संहिता में ये कथा 6 या 7वें अध्याय में बताई गई है। बहुत सुंदर कथा मुझे लगी, इसलिए मैं ये कथा आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। कि हम सब जानते हैं कि विष्णु की पूजा हम मूर्ति पूजा में करते हैं। विष्णु का हम राम अवतार जानते हैं या श्री कृष्ण अवतार में उसकी पूजा हम करते हैं या नारायण अवतार में उसकी पूजा करते हैं। तो विष्णु की सिर्फ साकार मूर्तियाँ होती है, उसकी हम पूजा करते हैं। जबकि शिव जी की निराकार और साकार दोनों रूप में पूजा होती है। शिव जी का जो लिंग स्वरूप है उसको निराकार रूप माना जाता है और शिव जी की जो मूर्ति है उसको साकार रूप माना जाता है। तो शिव जी की जो पूजा है हम वो प्रत्यक्ष परमेश्वर का अवतार और परमेश्वर ईश्वर जिसको बोलते हैं, वो निराकार रूप में भी उसकी पूजा ज़्यादातर होती है और मूर्ति रूप में भी, साकार रूप में भी होती है। तो ऐसा क्या है कि निराकार रूप कब हुआ उसका प्रकट और साकार रूप कब प्रकट हुआ और ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है, इसके बारे में ये कथा है। ये कथा शुरू होती है ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध से। तो ये दोनों में पिता पुत्र ब्रह्मा और विष्णु, इन दोनों में युद्ध कैसे हुआ और क्या वजह थी? जब ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु के नाभि रूप से हुई है, जिसने खुद ने नहीं जाना कि मैं कैसे ही बाहर आ गया हूँ, मेरा पिता कौन है, मेरी माता कौन है, वो जानता ही नहीं है। ऐसे ही ब्रह्मा एक दिन जो मनोकामना से मनोवांछित रूप लेके कहीं भी जाने की जिसमें शक्ति है, ऐसा ब्रह्मा विष्णु पद में विष्णु के पास एक दिन चला गया। उसने देखा कि विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ बातें कर रहा है। तो उसने पूछा, तुम कौन हो? अपने पिता से उसने पूछा, क्योंकि वो जानता नहीं है कि ये अपना पिता है। तो उसने पूछा, आप कौन हो और क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो विष्णु ने बोला कि मैं तेरा पिता हूँ, जबकि तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं कौन हूँ। तो ब्रह्मा जी उसके साथ झगड़ा करने लगे। अरे तू क्या अपने आप को बड़ा समझता है, मेरा पिता समझता है, मैंने ये सृष्टि की निर्मित की है, मैं बड़ा हूँ, तू खुद को क्या मेरे से बड़ा समझता है, इसीलिए अपने आप को मेरा पिता मानता है। तो ऐसे दोनों में कुछ तो संवाद होने लगा, विसंवाद होने लगा, संवाद का रूपांतर विसंवाद में हो गया, झगड़ा चालू हो गया। दोनों का अहंकार सूक्ष्म रूप में दोनों में पैदा हो गया। मैं श्रेष्ठ, तू श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, तू श्रेष्ठ करके करके ये बहुत झगड़ा करने लगे। झगड़े का रूपांतर युद्ध में हो गया। युद्ध भी
फिर दोनों के गण आ गए, दोनों के शिष्य गण आ गए, दो युद्ध में वो भी शामिल हो गए। तो युद्ध बहुत बड़ा स्वरूप ले लिया युद्ध ने। दोनों एक तरफ एक दूसरे पे अस्त्र शस्त्र डालने लगे। ब्रह्मा ने विष्णु ने महादेवास्त्र डाला, तो ब्रह्मा ने पाशुपतास्त्र डाल दिया, पशुपति अस्त्र डाल दिया। दोनों अस्त्रों ने इतना ज्वाला और अग्नि निर्माण किया। और दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ने लगे। आकाश में सारे देवताएं आ गए, देखने लगे कि ये दोनों क्यों झगड़ रहे, इतना अग्नि क्यों निर्माण हो गया। दोनों का युद्ध देख के देवताएं घबरा गए। वो सोचने लगे कि हम किसके पास जाए ये दोनों का युद्ध रुकवाने के लिए। सारे देवताओं ने अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश की है युद्ध रोकने की, लेकिन वो नहीं हो पाया। फिर वो सारे शिव जी के पास कैलाश शिखर पर चले गए। उन्होंने शिव जी को बताया कि ये क्यों दोनों ये झगड़ा कर रहे हैं, आप जाओ उनको समझाओ। तो शिव जी तो आप जानते हो कि वो बहुत कला संपन्न है, ऐसी देवता बहुत कम है जिनके पास विरक्ति भी है, वैराग्य भी है, और नृत्य गायन कला और बहुत सारी कलाएं उनके पास है। तो वो अपने पत्नी के साथ गिरिजा के साथ कुछ वाद विवाद कर रहे थे, तो ये देवता आ गए। तो शिव जी को बहुत मज़ा आ गया, बोले चलो हम चलते हैं, इनका क्या युद्ध है, कैसे हो गया, चलो देखने। तो वो अपनी पत्नी अपने गण भूत सब लोगों को लेके आ गए देखने विष्णु और ब्रह्मा जी का युद्ध कैसे चल रहा है। तो जब दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ऐसे भयंकर अस्त्र डालने की कोशिश की, तब अचानक शिव जी निराकार रूप में, साकार से निराकार रूप लेके एक अग्नि का स्तंभ बन के दोनों के बीच में खड़ा हो गए। वो स्तंभ इतना बड़ा था कि जिसकी शुरुआत और जिसका अंत कहीं समझ में ही नहीं आ रहा था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों चकित हो गए, ये क्या आ गया है बीच में अपने, और ये कहाँ से शुरू हो रहा है, उसको उद्ध्वस्त करना है तो उसकी शुरुआत किधर है और अंत किधर है, वो देखने लगे। तो दोनों ने डिसाइड किया कि हम अभी देखते हैं कि इसकी शुरुआत किधर है और अंत किधर है, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। तो विष्णु जी बोले, भगवान विष्णु बोले कि मैं नीचे की तरफ जाता हूँ और उसका शुरुआत किधर है देखता हूँ। और ब्रह्मा जी बोले मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ और उसका अंत किधर है देखता हूँ। तो विष्णु जी ने शुकर का रूप ले लिया, वराह का रूप लेके वो नीचे गए, पाताल में गए, एक पाताल, दूसरा पाताल, तीसरा, सप्त पाताल तक गए। फिर भी उनको वो अग्नि स्तंभ का अंत कहाँ है ये समझा नहीं। वो सारे पाताल ढूंढ के फिर ऊपर आ गए, बोले ये समझता ही नहीं है कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ शुरू हो रहा है ये स्तंभ, इतना बड़ा इतना लंबा चौड़ा कैसे है। वो पाताल से ऊपर आ गए, पृथ्वी पे आ गए, और वो देखने लगे कि ब्रह्मा जी किधर गए उधर। तब तक ब्रह्मा जी ने सोचा मैं ऊपर जाके देखता हूँ कि उसका अंत किधर है, यह अग्नि स्तंभ का अंत किधर है। तो वो ऊपर चले गए, सब तो लोग गए, फिर भी उसका अंत नहीं हो गया। अरे ये क्या है। तो ये जब दोनों अपनी तरफ से प्रयास कर रहे थे तो शंकर भगवान को बहुत हंसी आ गई और वो ऐसे डोलने लगे। तो उनके सर पे जो केतकी पुष्प था, तो वो केतकी पुष्प वो गिर गया। तो वो वैसे आकाश से आ रहा था और ब्रह्मा जी ये अग्निस्तंभ कहाँ तक है वो ढूंढने ऊपर चल रहे थे। तो वो केतकी का पुष्प उन्होंने ऐसे नीचे गिरते देखा। तो ब्रह्मा जी तो हंस पे पधार ऐसे चल रहे थे ऊपर। तो उन्होंने बोला ये केतकी पुष्प कहाँ से आ गया, इसका मतलब है इसने देखा है कहीं, तो ये स्तंभ का अंत इसने देखा होगा। तो इसने बोला तू कहाँ से आ गया। तो वो हंसने लगा, उसको पता नहीं था, मैं तो ऊपर से आ गया। तो बोला तू अभी जब विष्णु मेरे सामने आ जाएगा तब उसको बोलना कि मैंने ये स्तंभ का अंत देखा है। मैंने मतलब ब्रह्मा जी ने। तो केतकी पुष्प बोला नहीं मैं झूठ नहीं बोलता, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा। तो बोला नहीं
तू इतना ही बोल देना, तुझे क्या लेना देना है, एक ही शब्द बोलना है, उसको समझेगा भी नहीं तो वो क्यों कुछ देख नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। उसको सिर्फ इतना ही बोलना है कि मैंने, ब्रह्मा जी ऊपर गए थे, उन्होंने अंत देखा है और मैं उसका साक्षी, इतना ही। तो कैसे, वैसे तो उसने केतकी पुष्प को तैयार किया झूठी साक्ष्य देने के लिए। देखो आज भी हम देखते हैं, सुनते हैं, ऐसे झूठी साक्ष्य बनते हैं, लेकिन उस ज़माने में भी ब्रह्मा विष्णु की कथाओं में भी ये साक्ष्य है, तो पुराणों में भी है। तो ब्रह्मा जी आ गए नीचे, विष्णु भी आ गए, दोनों की फिर मुलाकात होगी। ब्रह्मा जी तो बोले कि अरे मैंने तो बहुत कोशिश की, ये स्तंभ की शुरुआत किधर है वो देखने की, लेकिन नहीं हो पाया। तो ब्रह्मा जी बोले मैंने तो कोशिश की और मुझे यश भी आ गया, मैंने देखा है इसकी ऊंचाई कितनी है, मैं पूरे ऊपर तक गया, देखा इतना इतना है, ये देखो केतकी पुष्प भी है, था मेरे साथ, उसने देखा है। तो केतकी पुष्प भी बोला हाँ हाँ मैंने देखा है, इसने पूरा देखा, बहुत ऊंचाई है इसकी अग्नि स्तंभ की। जब ये दोनों झूठ बोलने लगे तो शिव जी को रहा नहीं। जो अग्नि स्तंभ में निराकार रूप में जो खड़े थे, उन्होंने साकार रूप ले लिया और शिव जी के रूप में, मूर्ति रूप में वो वहाँ पे दोनों के बीच में खड़े हो गए। जैसे ही वो आ गए तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने, दोनों ने उनको प्रणाम किया। शिव जी बोले विष्णु को आशीर्वाद दिया, तू एक सच्चा है, तुझे पता नहीं चला तो तूने बोल दिया कि ये मुझे अग्निस्तंभ की शुरुआत किधर होगी है, मुझे समझा नहीं, क्योंकि तू मेरा रूप जानता नहीं है, पूरा रूप, इसीलिए तू मेरे समझा नहीं पाया मुझे। लेकिन ब्रह्मा ने तो अपनी हार मानी नहीं, वो झूठ बोला, इसीलिए शिव जी बहुत गुस्सा हो गए। शिव जी ने उनको शाप दिया कि तू झूठ बोला है, झूठ शिव जी के साथ, शिव जी के बारे में विष्णु के साथ झूठ बोला, ये बहुत बड़ा पाप है, इसकी शिक्षा तो तुझे होगी ही होगी। सृष्टि रूप में तूने सृष्टि की निर्मित करने के बावजूद भी पूरी सृष्टि में कोई भी तेरा भजन कीर्तन नहीं करेगा, कोई भी तुझे तेरी पूजा नहीं करेगा, कोई भी तुझे अर्चन नहीं देगा। इसीलिए हम कहीं भी ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं देखते। केतकी पुष्प को भी वो शाप देने लगा कि तू कहीं भी किसी की भी पूजा में तेरा उपयोग नहीं होगा। तो केतकी पुष्प बोला मैंने तो गलती की है महादेव जी, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि शिव, ये 2 अक्षर अगर मुख से बाहर निकलते हैं तो भी सारे पाप निकल जाते हैं, पाप धोए जाते हैं। मैंने तो आपका खुद का दर्शन पा लिया है, तो मेरे पाप क्यों नहीं धो लिए? तो मुझे कुछ तो सहूलत दे दो, और ऐसा मत बोलो कि मैं कहीं भी मेरी पूजा में कहीं भी मेरा उपयोग नहीं हो जाएगा, मुझे कुछ तो आशीर्वाद दे दो, मुझ पे कृपा करो। तो शिव जी बोले ठीक है, तू जो बोल रहा है वो भी सही है कि अगर मेरा नाम लेने से सारे पाप दूर हो जाते हैं तो मेरा दर्शन से तो होने ही चाहिए, लेकिन मेरी पूजा में मैं तेरा स्वीकार कभी भी नहीं करूँगा क्योंकि तूने झूठ बोला है। लेकिन ये विष्णु की पूजा में तेरा स्वीकार हो सकता है, विष्णु तेरा स्वीकार कर सकता है। तो इसीलिए हम विष्णु की पूजा में केतकी पुष्प अर्पण करते हैं, लेकिन शिव जी की पूजा में केतकी पुष्प का कभी भी उपयोग नहीं होता है। दोस्तों, कैसी लगी ये कथा? आपने कुछ नया पाया, सीखा? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कह दीजिए। नमस्कार।